प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैजिक मंत्रा में आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। 5 मिनट का मैजिक मंत्र अर्थव्यवस्था समझने के लिए। बजट की बात करेंगे। उससे पहले वही अपील, A4 बैच में एडमिशन लीजिए। मई के महीने में फ़ीस कुल मिलाकर 11,000 है। 1 जून से 29,000 होगी और ये निर्णय बदलेगा नहीं। पहले होता रहा है कि बढ़ाने की बात की जाती थी, फिर बढ़ाई नहीं जाती थी। इस बार तो श्योर एंड सर्टेन। और इसके बाद कब इसकी फ़ीस 59,000 हो जाए, ये अभी डिसाइड नहीं किया है। जिस दिन कर लेंगे उस दिन कर देंगे, हो जाएगी। ये बैच आपको 1 मई से लेकर 1 मई 20 से लेकर 31 मई 2021 तक के वीडियोस देता है। पूरा पिछला स्टॉक जब आप एडमिशन लेते हैं वो पूरा मिलता है और आगे डेली अपलोडिंग होती है। 5 वीडियो हफ्ते में एक बार, 30 मिनट का मिनिमम वीडियो। सारे सब्जेक्ट को टाइम टेबल वाइज कवर कर रहा है और उसी टाइम टेबल से मैं यहाँ भी 5 मिनट के जो मंत्रा देता हूँ वो भी उसी टाइम टेबल से दे रहा हूँ। सब कुछ कवर होता है इसके अंदर, ऑप्शनल छोड़ के। जानकारी के लिए 9810257742 पर व्हाट्सएप करिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और मुझे तो जानते ही हैं, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आईएएस समकक्ष रैंक से रिटायर्ड हूँ। 4 बार पीसीएस में सक्सेसफुल हूँ और 4.5 साल से लगभग आपको पढ़ा रहा हूँ। 800 से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है। 600 से ज़्यादा APLM चैनल पे कर दी है। टोटल 1400-1500 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ फ्री। तो अगर एक छोटा सा बैच आता है 11,000 का, तो ये संकोच नहीं करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि जब हम सर को इतना मानते हैं और सर की वजह से मेरे जीवन में इतने परिवर्तन आए हैं, मेरे अध्ययन के तरीके में इतने परिवर्तन आए हैं, तो चलो 11,000 का बैच कोई बहुत बड़ा बैच नहीं है। और आपको उसके बदले कुछ मिलने वाला भी, ये दान नहीं दे रहे आप, है ना, ये दान नहीं है। उसके बदले आपको इतना मिलने वाला है कि जो आप कहेंगे कि 11 में तो मिल ही नहीं सकता था कभी भी। चलिए मैजिक मंत्र प्रारंभ करते हैं इकोनॉमी का। बजट जो होता है, जब भी आप बजट पढ़ें, याद करें तो 3 वर्ष याद रखें। एक तो जिस साल का बजट आ रहा है, बजट के लिए समझना जरूरी है कि 20-21 का मतलब क्या होता है, 21-22 का मतलब क्या होता है। 20-21 2021 का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो अगर हम अब बजट की बात करेंगे, इस समय तो हम मई के महीने में बैठे हुए हैं, तो जो बजट की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो प्रारंभ हो जाती है लगभग सितंबर से। आने वाले सितंबर में 6 महीने हो जाएंगे बजट को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आधा साल बीत जाएगा। मान लो किसी सरकारी डिपार्टमेंट को बजट में 50,000 रुपये मिले हैं, तो उसे 25,000 रुपये खर्च कर लिया होना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन उसके हो गए 40,000 खर्च तमाम कारणों से। यानी साल में उसका खर्चा 80,000 है और मिले कितने थे, 50,000। तो 30,000 की वो डिमांड रखेगा, एक्स्ट्रा डिमांड। जब बजट बनाएगा डिपार्टमेंट तो मांग भेजेगा, अप्रोप्रिएशन डिमांड कहते हैं उसे, वो भेजेगा। तो वो 40,000, तो उसे मतलब 80,000 चाहिए, 50 मिले तो 30 और मांगेगा। ठीक है, समझ गए ना। 50 मिले थे लेकिन खर्चे को देखते हुए लगता है 80,000 खर्च होंगे, तो 30,000 और मांग लेगा। ये तो मांगे उसने करेंट ईयर के, करेंट ईयर जो चल रहा है इसके। तुलना करेगा पिछले साल से, पिछले साल कितने मिले थे, और मांगेगा अगले साल के लिए। इस समय जो सितंबर में जो बजट मांगा जाएगा, जो सरकारी डिपार्टमेंट खर्चा मांगेंगे कि हमें अगले साल के लिए खर्चा चाहिए, तो वो क्या होगा, 21-22। यानी 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक के लिए 3 साल इन्वॉल्व हो गए। एक तो पिछला वर्ष 19-20, करेंट ईयर 20-21, और जिस वर्ष के लिए बजट मांगेंगे वो 21-22। ये बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ A1 बैच में, A2 बैच में, और इस बैच में, फाउंडेशन बैच में, बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही वीडियो में क्लियर हो, कई वीडियो में क्लियर हो सकता है। यहाँ पर 5 मिनट केवल, या 5 के 6 हो जाए, 7 हो जाए, बस इतना।
तो बजट हमेशा याद रखिए, 3 टेबलें बनाइए। पिछले साल भारत सरकार का बजट क्या था, इस साल का क्या है, और एक टेबल छोड़ दीजिए। जब बजट आ जाए तब आंकड़े भर देना, तो आपके सामने ग्राफ बन जाएगा। आंकड़े आपको याद नहीं करने। जैसे मान लो किसी के लिए सपोज कर लो कि 700 करोड़ दिया गया हो, तो आपको 700 करोड़ में याद रखना है कितने करोड़ दिया गया, करोड़ में याद रखना है। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, बिलियन का मतलब अरब होता है, तो हमें करोड़ में लिखा होता है तो हम करोड़ में याद रखेंगे। एक ही यूनिट होनी चाहिए। लाख लिखना है तो लाख लिखिए तो संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, करोड़ लिखिए तो थोड़ी छोटी हो जाएंगी, याद रखने में आसानी होगी। उन संख्याओं को तुलना करके केवल इतना देखिए किस मद में, मद जानते हो ना, आइटम, किस आइटम में राशि एकदम से ज़्यादा हुई है या स्मूथली हुई है। ग्राफ खींचना सीख जाओ, एक रफ ग्राफ खींचना आना चाहिए। इस साल में अगर मान लो 7 है, अगले साल में अगर 14 है तो यहाँ पहुँच गए, अगले साल में 20 है तो यहाँ पहुँच गए, तो एक हमारा ऐसे ग्राफ बन गया। इस तरह ग्राफ हवा में बनाने आने चाहिए, कॉपी बनाने आनी चाहिए। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉपी में मिलीमीटर्स में हिसाब लगा लीजिए, इतना, ये लंबा काम हो जाएगा। तो एक अंदाज़ा लगाना सीखो कि कितना बढ़ा है कोई बजट। 330 करोड़ था मान लो किसी का, और वो 500 करोड़ हो गया, तो थोड़ा ही सा ऊपर बढ़ा है। लेकिन अगली बार 1000 करोड़ हो गया, यानी 500 करोड़ बढ़ गया, तो ऊपर चला गया। तो ग्राफ यूँ आया फिर यूँ चला गया, या कोई ग्राफ यूँ गया फिर यूँ आ सकता है। ये ग्राफ बनाना सीख जाओगे, इकोनॉमिक्स एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। यही कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। तो बजट के लिए सदैव 3 वर्ष। अभी से आप लिखना शुरू करेंगे, पिछले साल का और इस साल का बजट का कंपैरिजन लिख लीजिए और अगले साल उन्हीं मदों में, मद कौन कौन से होते हैं, सरकारी विभागों के हिसाब से होते हैं, रक्षा में कितना, शिक्षा में कितना, ऐसे करके होता है। सबसे बड़ी मद भारत सरकार के लिए ज़रूरी है, उधारी चुकाने का ब्याज, कितना ब्याज चुकाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। ऐसे ही बजट का दूसरा पक्ष, आय वाला, इनकम टैक्स से कितना पैसा आया, कॉरपोरेट टैक्स से और अदर टैक्सेस से कितना कितना पैसा आया, हमने किसी को उधार दिया तो उसका ब्याज कितना आया, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना पैसा आया, वगैरह वगैरह। तो आया और गया, दो आपके चार्ट बन गए। कुछ पब्लिकेशंस बजट जब आ जाता है तो ये चार्ट बना के दे देते हैं, लेकिन अपना बनाया चार्ट जितने अच्छे से दिमाग में याद होता है उतने अच्छे से उनका नहीं होता। तो तैयार हो जाइए, आज बजट का चार्ट बनाइए, परसेंटेज निकालने की आदत डालिए। डेटा इंटरप्रिटेशन यूं चुटकियों में हो जाता है अगर आपको परसेंटेज का परसेंटेज निकालना आता है। अगर निकालना सीख जाएंगे, कौन सा कठिन काम परसेंटेज निकालना। इतना परसेंट राइज है, ये इतना परसेंट राइज है, इसके बीच में कितना अंतर है, 100 से भाग दिया, परसेंट निकाल लिया। ऐसे परसेंट का परसेंट, जैसे कि फलानी चीज जीडीपी में पिछले साल मान लो 8% की वृद्धि दर थी, इस बार 5% की वृद्धि दर है, तो 8 पे 5 यानी 8 में 3 कम हो गया, तो 8 पे 3 कम हुआ तो 100 पे कितना कम हुआ, ये परसेंटेज पे परसेंटेज है। ऐसे निकालना आना चाहिए। बस ये आ गया तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्लियर होगा, सेकंड पेपर में भी बड़ा मज़ा आएगा और इकोनॉमिक्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। आज की टिप्स इतनी, A4 बैच ज्वाइन करिए जितनी जल्दी हो सके, आपके ही हित में, और कोई महंगा नहीं है।